माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एडवांस वर्जन में हमको एक ऑप्शन दिया गया है कि हम स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने क्लिप आर्ट का यूज़ किया, वर्ड आर्ट का यूज़ किया, पिक्चर हमने इंसर्ट की, चार्ट हमने बनाया, डिज़ाइन किया, क्रिएट किया, और इसमें एक ऑप्शन बढ़ा दिया गया, वो है आपका स्मार्ट आर्ट का। तो स्मार्ट आर्ट के लिए हम क्या करेंगे कि हम आपके इंसर्ट मेनू में जाएंगे, और इसमें इंसर्ट मेनू में जाने के बाद स्मार्ट ऑप्शन हमको दिखाई देता है। इस स्मार्ट आर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए कितना अच्छा हम अपने डेटा को या अपने किसी भी आपके रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। एक अच्छे कैटलॉग हमें बनाना है, हमें आपका हैंडबिल बनाना है, या हम अपने किसी भी रिसर्च पेपर को डिज़ाइन करना चाहते हैं, या बुक के फ्रंट पेज को डिज़ाइन करना चाहते हैं, या मैगज़ीन या आपके न्यूज़पेपर के चीज़ों को डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो होता क्या है कि उसके डिज़ाइनिंग करने के लिए हमको डिफरेंट विजुअल चाहिए होते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारा जो पेज है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और उसका एक अर्थपूर्ण डिज़ाइन हो जाता है। उसके लिए हम जब क्या करते हैं, आपका स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करते हैं तो डिफरेंट ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक ऑप्शन क्लिक कर लिया, इसको ऐसे समझिए, और यहाँ पर इसको दिखाना चाह रहे हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पर आपने इस पर ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये आपकी समझ में आएगा कि कितना अच्छा आप किसी चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपके सामने फिगर्स बनकर आ गई, इन फिगर्स से रिलेटेड हम कोई भी बात लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये किसी क्लास का है। अब क्लास में हम उस बच्चे का नाम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया हमने, अभिषेक, ठीक। अब कौन सा क्लास है, क्लास 8, किस चीज़ का क्लास है, मैथ्स। तो अब आप देखिए कि ये डिफरेंट बार, इस तरीके से हम आपके बार के अंदर हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अब ये उसमें फिगर दी गई, इसके डिज़ाइन को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस पर लाते तो ये बटन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हम इस देखिए और उभरा हुआ भी आपके सामने आ जाता है। तो ये हम इस तरीके से इसके डिज़ाइन को भी चेंज कर सकते हैं, कितना अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। ये जो आपका बार, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, फॉर्मेट, राइट बटन ऑफ द माउस क्लिक करते हैं, फॉर्मेट आपके शेप में जाते हैं, यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट हमने ये कलर चूज़ कर लिया, देखिए तो ये कलर आ गया, इसका कलर हमने और चेंज कर दिया। तो अब आप देखिए कितना अच्छा विजुअल्स हमारे सामने हमको दिखाई दे रहा है। ये भी है, उसके अलावा मान लीजिए और भी है, इसमें शेप्स और भी चीज़ें दी गई हैं, तो इसको भी हम करके देख सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं। स्मार्ट आर्ट पे सपोज दैट हम ये ले लेते हैं फिगर, ये फिगर आपके सामने आ गई। इसमें भी हम डिफरेंट पोज डाल सकते हैं।
we should change the color. देखिए कितना अच्छा आपके सामने आपको ये बार के फॉर्म में एक चीज़ दिखाई दे रही है। तो ऐसे भी आप ले सकते हैं इसको। अगर आपको तो ये डिफरेंट स्टाइल है। इन स्टाइल को देख के आपके समझ में आ रहा हो कि हम जब अपने डॉक्यूमेंट में या किसी लीफलेट में या किसी आपके पम्फलेट के अंदर या किसी आपके मैगज़ीन के अंदर इस तरीके से अपने डाटा को विजुअलाइज़ करते हैं, हम अपने किसी फैक्ट को विजुअलाइज़ करते हैं, तो कितना अच्छा और कितना बेहतर और कितना खूबसूरत आपको दिखाई दे रहा है। तो डिफरेंट आर्ट ऑप्शन है, ठीक, इन आर्ट का हम इस्तेमाल करते हैं और जिससे हम चीज़ों को सीखते हैं। ठीक, तो ये है आपके सामने ये ऐसे बहुत सी कैटलॉग के ऐसे बहुत से ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इनको आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक, और इसका अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे तो क्या है कि हम ये चीज़ें सीखेंगे, बार बार चेंज करेंगे, अलग अलग चीज़ों को डाल के देखेंगे। इसके लिए हम किसी मैगज़ीन को भी पिक कर सकते हैं, किसी पेपर को भी पिक कर सकते हैं, किसी वेबसाइट के किसी भी आर्टिकल को भी उठा सकते हैं और उसको देखकर हम इसकी प्रैक्टिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपने एक बहुत अच्छी चीज़ और बहुत ही आपको भी मज़ा आएगा जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे। खुद में अच्छा लगता है और अच्छा फील होता है जब हम कोई अच्छा सा विजुअल डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। क्योंकि जिन लोगों को डिज़ाइनिंग का शौक़ है, जो अपने डेटा को अच्छी तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जो खुद बनाते हैं, तो जब आप कोई अचीवमेंट करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ जनरेट करते हैं, खुद करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इसी कॉन्फिडेंस लेवल को जब आप बढ़ाते हैं और फिर आप एज ए प्रोफेशनल किसी भी कंपनी में या एज ए फ्रीलांसर आप काम को परफॉर्म करते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ अच्छा आप कर पाते हैं। तो लेट्स प्रैक्टिस इन द लैब एंड लर्न मच 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 एंड मोर।